हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया था, चैप्टर नंबर जो 9 था, जो कि क्लास 2 के मैथमेटिक्स का था। उसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स में वीडियो दिया है, क्योंकि मैंने आपको बता भी रखा था कि उस चैप्टर में एक साइड बात हुई थी आपका लाइक डेज के बारे में, संडे मंडे, और एक साइड बात हुई थी आपका मंथ के बारे में कि मंथ क्या होता है, मंथ में कितने कितने डेज होते हैं, सारी चीजें आपको बच्चे को पढ़ानी थी। तो मैंने आपको उसका प्रॉपरली प्रोवाइड किया, आप जरूर देखिएगा उसको। लेकिन समरी पहले देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। ठीक है, अब बात करते हैं। आज हम देखेंगे ईवीएस का क्लास 3 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इट्स रेनिंग। क्या नाम है इसका? इट्स रेनिंग। अब इस चैप्टर के हेडिंग से तो आप समझ गए होंगे कि बात तो होने क्या वाली है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रेन के बारे में, है ना, कि बारिश क्या होती है। ठीक है, बच्चों को बारिश का इंपॉर्टेंस आप बताओगे कि रेन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि गुड इफेक्ट्स क्या होते हैं और बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं रेन के। तो सारे पॉइंट्स हम आज यहाँ कवर करेंगे। ओके, सो यस, लेट्स सी हाउ यू विल गिव द डेमो ऑन दिस वन टॉपिक। और आपको ये ईवीएस में आपको रैंडमली भी आपके इंटरव्यूअर यहाँ पे इजिली पूछ सकते हैं कि आपको अगर रेन टॉपिक पढ़ाना हो तो आप कैसे पढ़ाएंगे, या फिर वो आपसे इस तरीके से भी ये बात पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाना हो इट्स रेनिंग, तो आप कैसे पढ़ाओगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको बुक खोल के डायरेक्टली चैप्टर देते हैं या वो आपके सामने टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ यू विल टीच दिस वन टॉपिक। ओके, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ, जो कि बुक में ऑलरेडी मेंशन है। तो मैंने आपको समरी प्रोवाइड कर दी थी, पहले समरी देखिए फिर इसको देखिएगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, हाउ आर यू पीपल, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? ग्रेट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट मैम वांट्स टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुनेंगे आप सब? एवरीवन इज एक्साइटेड? Oh my God, yes, oh my God, great, great, thank you for your response students। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाली हूँ अप्पू के बारे में एक स्टोरी। अप्पू कौन है? अप्पू एट्स बनानास, ये है हमारी स्टोरी। पता है क्या हुआ आपको? अप्पू एक बहुत ही क्यूट सा बेबी एलिफेंट था, जो कि बहुत ही प्यारा सा था, है ना। और यहाँ पे बात करेंगे बनाने के बारे में। अप्पू एट बनाना, जिसका मतलब क्या हुआ कि अप्पू ने खाया बनाना। अब कैसे खाया, आइए इसे समझते हैं। अप्पू एक था बहुत ही प्यारा सा एलिफेंट, जिसे पसंद था बनाना खाना, है ना। तो अप्पू क्या करता था, एक वहां पे बनाना का ट्री था, उसे बड़े पसंद थे। वो वहां जाता था और आराम से उसके शेड में बैठता था और आराम से बनाना खाता था। उसे बहुत ज्यादा पसंद है बनाना। फिर एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसने देखा कि ओ जो एप्पल जो वहां पे जो बनाना का जो ट्री था ना, वो एकदम से मुरझा सा गया था। एकदम से क्या था, एकदम लाइक जैसे होता है ना कोई चीज का झुकाव, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे गिर जाता है। हाँ, मान लीजिए आप अभी सीधे खड़े हो, अब आप एकदम वीक हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ, है ना। वैसे ही वो ट्री भी जो था ना, वो ड्रूपिंग हो रहा था। ड्रूपिंग मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब मुरझा सा गया, एकदम झुक सा गया है ऐसे करके। तो अप्पू ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों ट्री, ये तो बहुत ही हंसता है, कितना प्यारा सा ट्री है ना, क्यों ऐसे हुआ। फिर उसने सोचा ओ आई थिंक रेनिंग नहीं हुई है बहुत दिन से। अच्छा, उसने ऐसा क्यों बोला होगा स्टूडेंट्स, रेनिंग नहीं हुई है। चलो अभी हम इसे समझ लेंगे प्रॉपर्ली। पहले ही देखते हैं अप्पू ने आगे किया क्या। अप्पू ने आगे क्या किया, उसने माइंड अपना लगाया और वो फटाफट कहाँ गया, बगल में उसके थोड़ी दूर पे ना एक रिवर था। तो अप्पू वहां गया, और क्योंकि आप जानते हो एलिफेंट था वो अप्पू, है ना, बेबी एलिफेंट क्यूट सा। तो उसके पास क्या थी, सूंड थी, है ना, सूंड होता है ना, ट्रंक होती है। हाँ, तो वो गया रिवर में, उसने अपने सूंड में भरा पानी, है ना, और मजे से उसने किया एंजॉय वाटर में। उसे बड़ा मजा आया। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने रिवर में बाथिंग करी, एंजॉय किया और पानी भी पिया बहुत अच्छे से। उसके बाद उसने बोला कि चलो चलो, अब जो रिवर में जो वाटर है, मैं थोड़ा सा जाके यहाँ पे जो बनाना ट्री है ना, उसे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सोचिए अप्पू ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो जो ट्री था ना, वो ड्रूपिंग हो रहा था, मतलब बहुत मुरझा सा रहा था, गिर सा रहा था। तो जैसे वो गया और उस पे प्लांट पे, वो जो था ना ट्री, हाँ बनाना ट्री पे, जब उसने जैसे ही पानी डाला, ट्री हो गया एकदम खड़ा और वो हो गया हैप्पी। उसके बाद बेबी एलिफेंट ने जो था ना अप्पू, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि यस, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे वाटर दिया, क्योंकि ये भी तो मेरे लिए कितना कुछ करता है, मैं तो इसके ही बनाना खा के खुश रहता हूँ, है ना। तो क्या किया यहाँ पे अप्पू ने ट्री की कर दी हेल्प, और बनाना ट्री हो गया एकदम से अच्छा, और अप्पू भी हो गया खुश। समझ में आपको यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ?
सो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने पे क्या देखा, आपने देखा कि जो अप्पू एलिफेंट था उसने कितने प्यार से हेल्प करी किसकी, बनाना ट्री की। लेकिन आपने एक चीज देखा स्टूडेंट्स, अप्पू ने कैसे हेल्प करी, अप्पू ने हाँ ट्रंक में वाटर लेके हेल्प की। वाटर कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, रिवर से लिया। कहाँ से लिया स्टूडेंट्स, रिवर से लिया। अच्छा आप एक बात बताओ, जब ट्री जो था ड्रूपिंग कर रहा था, मतलब मुरझा सा रहा था, तो क्यों अप्पू को ऐसा लगा होगा कि उसे वाटर देना चाहिए? माइंड लगाइए थोड़ा। हाँ, बिकॉज ट्री को वाटर चाहिए था। अब ये कैसे समझ में आया आपको को, इसलिए समझ में आया स्टूडेंट्स, जैसे देखिए कोई भी लिविंग बींग्स होता है, लिविंग बींग्स का मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं, जो लोग खाते हैं पीते, जैसे हम हो गए लिविंग बींग्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, ऐसे ही ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे हम खाते पीते हैं ना, वैसे ही ट्री को भी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो इसलिए अप्पू को समझ में क्या आया कि जैसे मैं यहाँ पे बनाना खा के हट्टा कट्टा सा हूं, मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मैं कितने मजे कर रहा हूँ, वैसे ट्री को भी चाहिए होगा, तभी तो वो ऐसे करके मुरझा सा गया। क्योंकि जब हम लोग को खाने पानी नहीं मिलता स्टूडेंट्स, तो हम भी ऐसे वीक से हो जाते हैं ना, हमारा भी फेस ऐसे गिर सा जाता है, होता है ना स्टूडेंट्स ऐसा। तो यही चीज यहाँ पे हुआ। तो अप्पू ने क्या किया, अप्पू ने कर दिया ट्री को दे दिया वाटर, और ट्री हो गया खुश, है ना। और आपको याद है एक बात बोली थी अप्पू ने कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ट्री इसलिए ड्रूपिंग कर रहा है क्योंकि बहुत दिनों से रेन नहीं हुआ है। रेन का मतलब स्टूडेंट्स, यस, बारिश नहीं हुई है बहुत दिन से। क्या नहीं हुई स्टूडेंट्स, बारिश नहीं हुई है। ओके, सो आपने इसमें क्या समझा कि बारिश ना होने के कारण वो जो ट्री था वो सैड सा हो गया, वो क्या हो गया, ड्रूपिंग हो गया, मुरझा सा गया, है ना। तो आप एक बात सोचिए स्टूडेंट्स, क्या अप्पू जो कि एक एलिफेंट था, जिसके बारे में अभी आपने एक स्टोरी पढ़ी, इतनी प्यारी सी स्टोरी, तो क्या स्टूडेंट्स ऐसा रियल में होता है कि एलिफेंट जाते हैं और हर ट्री को वाटर देते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? क्या आपने कभी सुना, क्या आपने कभी आप सब लोग कार्टून्स देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स देखते होंगे, तो उस पे कभी भी आपने ऐसा देखा, कभी ऐसे सुना? नो, यस ना, आपने सब नहीं देखा होगा। कुछ लोग कर सकते हैं बट ऐसा तो नहीं है कि जितने भी ट्रीज हैं सबको अप्पू जाके वाटर करेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं ना स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, कैसे वाटर मिलता है उन्हें वाटर तो चाहिए। ये तो आपने अभी जस्ट समझ लिया है ना, इस स्टोरी से आपको समझ में भी आया। जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, हमें वाटर चाहिए, फूड चाहिए, ऐसे ही ट्री को भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा, रेन से मिलेगा। कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स, रेन से मिलेगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टॉपिक इट्स रेनिंग। आज हम कौन से टॉपिक के बारे में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इट्स रेनिंग। ये है हमारे चैप्टर का नाम, जिसमें हम प्रॉपरली यहाँ पे पढ़ेंगे रेनिंग के बारे में, है ना, ठीक है। तो अभी आप सबको समझ में आया, ठीक है। ट्री को कैसे वाटर मिलेगा, क्या अप्पू जाके देगा? नो मैम, कौन देगा? इट्स रेनिंग मतलब रेन से मिलेगा। तो आपने सोचा स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है रेन, है ना। अगर सोचो आप, अगर यहाँ पे रेन नहीं होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि रेन इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है ना। जैसे अभी तो आपने समझ लिया कि ट्री को कितने फायदे हैं रेन से, है ना। ऐसे ही आइए देखते हैं यहाँ पे रेन के यहाँ पे फायदे, है ना। रेनफॉल के आप समझ रहे होंगे, रेन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, बारिश। तो रेनफॉल का वही सेंस हो गया कि रेन को फॉल होना, है ना, बारिश जब गिरती दैट मींस रेनफॉल। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रेनफॉल के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये ट्रीज के लिए हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप ही सोचो कि ट्रीज को वाटर कैसे मिलेगा, रेन से मिलेगा। अच्छा आप एक मुझे बात बताओ स्टूडेंट्स, पहले मैं एक चीज यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने आपको जो बताया पॉइंट्स, क्या बताया, ट्रीज के लिए हेल्पफुल है ना। ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, सारी बातें वही है ना। प्लांट जब अभी छोटा रहता है तो प्लांट रहता है, जब बड़ा सा हो जाता है तो वो ट्री हो जाता है, ठीक है, उसी का बस नेम चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, यहीं पे आपने मुझे एक बात बताओ, आप सबके घर के आसपास प्लांट्स होंगे, कुछ लोगों के घर में भी प्लांट्स होंगे प्यारे प्यारे, है ना। तो उन्हें वाटर कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा उन्हें वाटर कैसे मिलता है? हाँ, अच्छा आप देते हो, अरे वाह, आप तो बहुत ही प्यारे हो। और कैसे मिलता है वाटर? हाँ, अच्छा आपके पापा डालते हैं, वाओ, अच्छा आपकी मम्मा डालते हैं, वेरी गुड। ओके, सो आपने देखा स्टूडेंट्स, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर, किसी के पापा वाटर देते हैं, किसी के मम्मा वाटर देते हैं, कोई तो खुद भी वाटर देता है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ को वाटर कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, रेन से मिलता है। कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, बारिश से मिलता है। तो आपने देखा प्लांट्स कितना इनको नीड है वाटर का। अगर आप इन्हें वाटर नहीं देंगे तो ये डेड हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, है ना, खराब हो जाएंगे, प्लांट्स मर से जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसलिए ट्रीज को वाटर करना चाहिए, प्लांट्स को हमेशा पानी देना चाहिए। तो आज से आप लोग का होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आज से आप लोग
क्या करेंगे, हाँ पापा मम्मा की हेल्प से आप लोग ट्रीज में या फिर जो भी आपके घर में प्लांट्स होंगे ना छोटे छोटे, क्योंकि आपके घर में फ्लावर पॉट्स टाइप के होंगे तो छोटे छोटे क्या बोलोगे आप उसे, प्लांट्स बोलोगे, तो आप उन सब में क्या करेंगे, वाटर देंगे। ठीक है, आप उनका केयर करेंगे, उन्हें भी प्यार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ट्रीज का आपको करना है केयर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे वाटर किसके लिए हेल्पफुल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको जब मैंने स्टोरी सुनाई थी, आपको मैंने कुछ कहा था, मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स आपसे, अप्पू जब गया अपने ट्रंक में पानी लिया तो उसने पहले खुद पानी पिया, एंजॉय किया, मस्ती करी, नहाया धोया, फिर आया। तो ऐसा क्यों किया अप्पू? अप्पू तो एक एनिमल है, एलिफेंट है ना, वो तो एनिमल है, तो उसे भी तो वाटर की नीड है। आप ही सोचो एनिमल्स को वाटर कहाँ से मिलते होंगे। तो हमने क्या समझा, रेनफॉल से किसका और हेल्प होता है, एनिमल्स का हेल्प होता है। अब स्टूडेंट्स एनिमल्स का हेल्प आप सोच रहे होंगे मैम कैसे होगा, रेनफॉल हुआ तो इन्हें कैसे वाटर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इन्हें वाटर मिलता है इसकी हेल्प से। देखिए कहाँ गया था अप्पू, अप्पू गया था रिवर की ओर, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो रिवर्स की तरफ जाते हैं। रिवर्स मतलब नदियां होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, उसके साइड जाते हैं। तो एनिमल्स वहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ पानी पीते हैं, ओके, उन्हें भी तो लगती है प्यास। आप ही सोचो आप लोग वाटर बोतल क्यों लाते हो, क्योंकि आप सबको वाटर की नीड है ना, आपको एनर्जी चाहिए, आपको ताकत चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स एनिमल्स को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर कैसे मिलेगा उन्हें, एनिमल्स को यहाँ से रेनफॉल से मिलता है, जो कि रिवर्स में हो जाता है कलेक्ट, फिर पॉन्ड्स में भी हो जाता है कलेक्ट, तो वो जाते हैं वहां पे आराम से पी लेते हैं। और आपने देखा है कुछ कुछ एनिमल्स जो कि छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, उनके लिए तो हम अपने घरों में देखिए ऐसे बास्केट सा रखते हैं। क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे करके एक पॉट सा रख देते हैं जिसमें हम कर देते हैं वाटर फिल। और देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है डॉग, कैट, है ना, डॉग, कैट, काऊ, बफेलो, ये सब लोग आते हैं और आराम से वाटर को करते हैं ड्रिंक, करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो ये सब आपको करना चाहिए, है ना। ये चैप्टर आपको यही तो है समझाता है कि रेन का कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा था कि रेन के इतने फायदे होंगे। सोचिए रेन से एनिमल्स को भी कितने सारे फायदे होते हैं। अभी समझ में आया, चलो वेरी गुड। साथ साथ जब आपने ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट समझ लिए, अब आता है, अब देखते हैं नेक्स्ट किसको होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होता है प्रॉफिट फार्मर्स को। फार्मर्स को कैसे होता है प्रॉफिट, फार्मर्स है क्या पहले मैं आपको बताती हूँ। जो लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, किसान होते हैं, है ना, जिनकी वजह से आज आप चीजों को खा पा रहे हो। आप सोचो जो आपके घर में दाल आते हैं, चावल आते हैं, सब कहाँ से आते हैं, यस पल्सेस, राइस, एवरीथिंग, ये सारी आप चीजें कैसे मिलते हैं, आपको मिलते हैं फार्मर्स की वजह से, क्योंकि वो जाते हैं लैंड पे ग्रो करते हैं। अब आप सोचो अगर बारिश नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम खेती करते हैं, जब हम चीजों को उगाते हैं ना, तो उसमें भी हमें वाटर चाहिए। क्यों भाई, जो आप खेती वगैरह करते हो वो भी तो एक टाइप का प्लांट होता है ना, प्लांट में ही तो सारी चीजें लगती हैं। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया वाटर तो चाहिए ही चाहिए, है ना, प्लांट, ट्री, सबके लिए वाटर चाहिए। तो सेम थिंग इज अप्लाइड ओवर हियर आल्सो। फार्मर्स को भी क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अगर रेन नहीं होता है स्टूडेंट्स, बारिश नहीं होती है, वाटर उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उनकी फसलें हो जाती हैं खराब, है ना, सारे के सारे क्रॉप्स हो जाते हैं खराब। समझ में आया आपको, फार्मर्स को भी कितना नीड होता है वाटर का, तो रेनफॉल कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा यहाँ पे कितने सारे बेनिफिट्स हैं रेनफॉल के। ओके, सो अब आपको अच्छे से याद रहेगा ना। अच्छा आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे यहाँ पे अपने घर के बाहर अगर पॉट रखते हो तो डॉग कैट तो आएंगे पी लेंगे। आपने कभी सोचा लॉयन, टाइगर, एलिफेंट सारे वाटर कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स, यस रिवर से लेंगे। तभी तो मैं आपने आपको स्टोरी में बताया था कि जो अप्पू था क्यूटू सा एलिफेंट, वो क्या किया था, उसने लिया रिवर से पानी, है ना। और जो और होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा मेंढक देखा आप सभी ना, फ्रॉग देखा, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, हाँ फ्रॉग देखा होगा, डक देखा होगा, ये लोग ले लेते हैं पॉन्ड से पानी, है ना। तो देखा सबको वाटर की नीड है, सबको पानी चाहिए, सबको वाटर चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बातें आपको। चलो अब स्टूडेंट्स बात ये उठती है कि वाटर आता कहाँ से, मतलब ये जो रेनफॉल है, जो बारिश होती है, जो रेन होता है, ये कैसे आता है, इसका तो प्रोसेस हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड करती हूँ। इसके लिए ना स्टूडेंट्स एक है पोयम, उस पोयम को पढ़ने के बाद आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। सो आइए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वो पोयम है क्या। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप चाहो तो वो पोयम बता सकते हो, अगर वो आपको बुक प्रोवाइड करते हैं तो। वैसे तो इतना लंबा डेमो आपका जाएगा ही नहीं, आपको इतने पे ही रोक दिया जाएगा, ये तो श्योरिटी ही है। लेकिन आप जब इतना आपको पता होगा, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप चाहो तो पोयम को रीड करके समझा सकते हो उन्हें, या फिर पोयम का अगर आप नहीं चाहते कि मैं रीड करूँ तो मैं इसको शॉर्ट कंक्लूजन बता सकती हूँ, लेकिन पोयम को रीड कर देंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसा भी आपको बेनिफिशियल लगे, लेकिन क्लाउड्स का फॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा कि क्लाउड्स कैसे बना, क्या हुआ, तभी आप बारिश वाला टॉपिक ला पाओगे कि रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको पोयम के थ्रू कवर कर दे रही हूँ, आपको जैसे सही लगे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है,
मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्या है यहाँ पे, देखिए पोएम तो याद नहीं होगी, जाहिर सी बात है, आपको देख के ही बोलना पड़ेगा। ओके, फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फेयर एंड व्हाइट टाइप का होता है, ग्रे ब्लैक होता है, और जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स जो बादल आप देखते होते हैं प्यारे प्यारे से, वो एक मैजिक पैक की तरह आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ सॉन्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपने स्टूडेंट्स कभी ऑब्जर्व किया, आपको कभी कभी क्लाउड्स में क्या दिखते होंगे, एलिफेंट दिखता होगा, हॉर्सेस दिखते होंगे, है ना, पेयर ऑफ सॉन्स मतलब हंसों के जोड़े दिखते होंगे, आपको प्यारी प्यारी पिक्चर्स दिखते होंगे। तो क्यों दिखते हैं स्टूडेंट्स, ये सब कुछ होता है क्लाउड्स की वजह से। क्लाउड्स वैसे वैसे प्यारे प्यारे लेते हैं शेप्स, है ना। देन इन अ मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो। क्या होता है, कभी तो आपको दिखता है और कभी कभी तो बिगड़ सा जाता है, कभी वही हॉर्स बन जाता है एलिफेंट, कभी वही हॉर्स बन जाता है बफेलो टाइप का, है ना, अलग अलग आपको शेप्स दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मोमेंट के लिए आता है, कुछ मोमेंट के लिए चला जाता है। ये आपसे यहाँ पे पोएम में सारी बातें कह रहे हैं। देन समटाइम्स दे फ्रीज, कभी कभी तो रुक ही जाता है। ओके, एंड फॉर वीक्स दे स्टेप, क्या होता है, कभी कभी तो रुक जाता है और वीक्स तक के लिए रहता है, मतलब हफ्तों हफ्तों तक रहते हैं, हफ्ते भर आपको वहीं पे दिखेगा, है ना, लाइक उसका शेप चेंज नहीं होता है इन द क्लाउड्स। आफ्टर दैट एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मेनी डेज, ओ माय गॉड, कभी कभी तो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है बहुत दिनों के लिए। देन sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. Yes, कभी कभी तो आप देखोगे कि वो पोर करते, पोर मीन्स स्टूडेंट्स, यस, बारिश हो जाती है, पानी नीचे गिर जाता है, कैसे, क्लाउड्स के थ्रू गिरता है। और आपने देखा होगा थंडर, बिजली कड़कती है ना, कितनी आवाजें आती है। और फिर आपने देखा होगा बारिश के बाद आपको दिखता है एक प्यारा सा रेनबो का फॉर्मेशन। क्या दिखता है स्टूडेंट्स, आफ्टर रेनफॉल, ठीक है, आफ्टर रेनफॉल आपको दिखता होगा यहाँ पे, क्या आपको दिखता होगा, रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दिखता होगा, रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है। अब रेनबो क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बहुत ही प्यारा सा होता है, ठीक है, आप सबने देखा भी होगा, हाँ, बट आप अब से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेनबो कब दिखता है, वो हमेशा रेनफॉल के बाद आपको दिखेगा, है ना। हाँ, इसमें ना स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होता है, जब आप बड़े होगे तो आप इस प्रोसेस को जरूर पढ़ोगे, उस प्रोसेस की वजह से दिखता है ना। हाँ, इसमें सनलाइट का इफेक्ट होके तब दिखता है, मैं आपको बताऊंगी जब आप धीमे धीमे बढ़ोगे और हायर क्लास में, तब आप देखेंगे, ठीक है। देन एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आपने देखा है हेल मीन्स ओले पड़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ओले पड़ते हैं और ग्राउंड पे कितनी तेज तेज से आवाज आती है, पट 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 सी आवाज आती है, कभी कभी तो ये ग्लासेस को भी तोड़ देते हैं, इतनी तेज स्पीड में आता है ना। ओले कितने प्यारे होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर्स के, सबने देखे, तो देखा आपने, रेन कितना अच्छा होता है ना, बहुत ही प्यारा सा होता है। सो ये हो गया स्टूडेंट्स पोएम कंप्लीट, जो कि आपकी थी हरीश निगम के द्वारा, और ये जो पोएम थी ये आपका हिंदी का ट्रांसलेशन है, चकमक एक पोएम है एक लव की, उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। तो आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके थोड़ा सा क्लाउड्स का बता सकते हो। अब यहाँ से ना बच्चों के माइंड में ये चीज आएगी कि ओह अच्छा, हाँ देखो ये सबके साथ होता है, ये हमने भी देखे कि हाँ क्लाउड्स में हमें अलग अलग शेप्स के दिखते हैं। तो ये देखिए पोएम कितना अच्छा है। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बता सकते हो कि हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वगैरह देखते हैं क्लाउड्स के अंदर, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, उसके बाद बारिश आती है। फिर आप ऐसे बता सकते हो कि ये चीज हो गया, फिर हमें रेनबो का भी फॉर्मेशन दिखता है। तो आप यहाँ पे सारे वर्ड्स को मिक्स करके बता सकते हो, ताकि बच्चों को ये बात याद रहे कि रेनफॉल में क्या क्या होता है। यहाँ पे थंडर होता है, ठीक है, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज, लाइटनिंग भी आती है, ठीक है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, उसके बाद आपको दिख जाता है रेन, और साथ साथ ओले वगैरह भी पढ़ते, जो कि हो गया आपका हेल, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे बातों को बता सकते हो। इसके बाद क्या हो गया, हाँ क्लाउड्स, जब भी क्लाउड्स आता है तो वो अपने साथ रेन को भी लेके आते हैं। ये पोएम आपको ये चीजें पूरी बताते हैं, ठीक है। ओले वाली बातें हो गई, बाकी मैंने आपको बाकी पॉइंट्स कवर कर दिए। अब एक चीज जो लास्ट है, वो जो बच्ची मैं आपको बता दूं, इसमें पेपर बोर्ड्स वाला भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो बच्चों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपना डेमो। पेपर बोर्ड्स वाली बात कि स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने पेपर बोर्ड्स को जरूर अपने घर पे बनाया होगा, और जब भी रेनी सीजन होगा तो आपने जरूर उससे मस्ती की होगी, है ना। सो क्या करेंगे, आज आप लोग अपने घर पे जाएंगे और प्यारा सा पेपर बोर्ड बना के, लेकिन स्टूडेंट्स आप सब रफ पेज से बना के लाएंगे, ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इससे ये लगेगा कि टीचर कितना अवेयर है, वो चीजों को वेस्ट नहीं करा रहा है, स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि आप रफ पेज से बनाइए, मतलब आपने पेपर का वेस्टेज भी बच्चों को सिखा दिया, उसका भी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, एक ही टॉपिक से आप कितने सारे काम कर रहे हो। तो ये एक टीचर
टीचर ही कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स बोलने हैं कि पेपर बोर्ड्स बनाइए, उसके बाद आप क्लास में लाओ, आप मुझे दिखाओ आपने कैसे बनाया, तो बच्चे ने क्रिएटिविटी भी कर ली और उसे नॉलेज भी हो गया कि पेपर बोर्ड्स हम मेनली कब बनाते हैं, जब रेनफॉल होता है तो हम उसे रेन में तैराते हैं, ऐसे करके जो हमारे लाइक पानी वगैरह कलेक्ट होता है उसमें से खेलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया होगा। फिर यहाँ पे अब आप एक होमवर्क बच्चों को दे सकते हो यहाँ से, जो होम असाइनमेंट बहुत अच्छा है, दैट स्टूडेंट्स यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आर द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ रेन। आपने कभी ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स, मैंने आपको गुड इफेक्ट्स तो बता दिए, क्या कुछ बैड इफेक्ट्स नहीं होते हैं रेन के? क्या कभी आपने देखा कि रेन कभी किसी को ना अच्छा लगा हो, उसकी वजह से किसी को हार्म पहुंचा हो, किसी का कुछ नुकसान हुआ हो, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, कभी आपने ऑब्जर्व किया? यस स्टूडेंट्स, आप सबने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे अगर मैं गुड इफेक्ट की बात करूँ और बैड इफेक्ट की, तो आपने देखा होगा कि ये सारे तो मैंने बात कर लिए कि बेनिफिट्स क्या है रेनफॉल के, है ना, इसके गुड इफेक्ट्स क्या है। अब अगर मैं आपके सामने बात करूँ इसके बैड इफेक्ट्स की, है ना, यहाँ पे अगर मैं आपके सामने बात करूं इसके बैड इफेक्ट्स ऑफ रेन, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कितने लोग जो होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, देखो वो स्लम एरिया में रहते हैं। अब स्लम एरिया में रहने की वजह से क्या होता है, स्लम एरिया का सेंस हो गया स्टूडेंट्स, जैसे जो होती है झोपड़पट्टी, है ना, आपने देखा होगा रोड्स के साइड में देखिए झोपड़पट्टी लगा के रहते हैं, उनके प्रॉपर घर नहीं होते हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होती है क्योंकि उनका घर तो वही है ना, और क्योंकि उनका घर आप देखोगे कि प्रॉपरली नहीं बना होता है, अच्छे से नहीं होता है, उसमें लीकेज हो जाता है ना, ज्यादा रेनफॉल की वजह से हो जाता है वहां पे लीकेज, उसकी वजह से उनको होती है हाउस में अपने प्रॉब्लम, है ना, हाउस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाउस में होती है प्रॉब्लम। समझ में है आपको, लीकेज होगा, हाउस में हो जाएगी प्रॉब्लम, तो सोचो आप कितनी दिक्कतें होगी उन्हें, है ना, उन्हें रहने में होता है दिक्कत। तो मोस्टली यहाँ पे जो रेनफॉल का जो बैड इफेक्ट्स पड़ता है वो ऐसे ही पड़ता है, जो लोग स्लम एरिया में रह रहे होते हैं उनके घर खराब हो जाते हैं, कहीं कहीं तो आपने देखा होगा जहाँ पे सीवेज की दिक्कत होती है, मतलब जहाँ पानी बहने की दिक्कत होती है, वहां तो रोड से पूरे पूरे पानी के जाम लग जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी सारी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो हर किसी को फेस करनी पड़ती होगी। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जब आप स्कूल आते होंगे और बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो क्या आपको दिक्कत नहीं होती है ना। तो रेनफॉल के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैड इफेक्ट्स भी हैं, जब क्या हो जाता है, जब आपको देखिएगा कि कलेक्ट हो जाता है वाटर, है ना, कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ओके ऑन रोड पे देखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाता है, ब्लॉक कर देता है आपके सीवेज को, है ना, सीवेज को क्या करता है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक कर देता है, इतना ज्यादा पानी का फ्लो होता है जिसकी वजह से सीवेज ब्लॉक हो जाता है, पानी बह नहीं पाता है अच्छे से। तो बहुत सारी चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक बैड इफेक्ट्स होते हैं रेन के भी, है ना, बट गुड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हमें रेन तो चाहिए। अब आपको इसे समझ में क्या आया कि रेन की अच्छाई भी है बुराई भी है, इसका मतलब रेन होना तो जरूर चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको सोचो क्लाइमेट कंडीशन भी तो नहीं अच्छा होगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, तो हर चीज स्टूडेंट्स बैलेंस वे में होना चाहिए। इसका मतलब अगर रेनफॉल नॉर्मल होगा, बैलेंस वे में होगा, तो इतनी जो बैड इफेक्ट्स देख रहे हो ना, इतनी ज्यादा नहीं होगी, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होगी। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा और आपको यहाँ ये समझ में होगा कि आपकी ड्यूटी क्या क्या, जो मैंने आपको बताया था, यू हैव टू वाटर प्लांट्स एज वेल एज you have to kept a bowl outside your house so that animals can come and drink water as well. Okay, तो समझ में आई सारी बातें? ओके ग्रेट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डेमो समझ में आया होगा। ओके इस तरीके से आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेपर बोर्ड भी रखा था कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को बोल भी सकते हो कि आपको ऐसे प्यारे से पेपर बोर्ड्स को बना के लाना है, अपने दिखा भी सकते हैं, और डिपेंड करता है सिचुएशन टाइम की। वहाँ तो देखिए इसलिए ना मैं जानबूझ के लाइक जितने भी TLMs होते हैं मैं उन्हें बस बोल देती हूँ, आपके सामने दिखाती नहीं, वरना आप बोलोगे मैम वहाँ तो TLM नहीं मिलेगा। लेकिन ये हाँ पेपर बोर्ड वाला तो चलेगा, आप पेपर से लेके बना सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग देखो मेन आपका यही है जो शुरू में आपने देखा। मैं आपसे बार बोलती हूँ आप मेरा डेमो देख पूरा लिया करो, स्पीड ही बढ़ा के, इसलिए ताकि आपको ये तो पता हो जाए कि मैंने, क्योंकि देखिए मैं जब डेमो देती हूँ आपको तो मैं पूरे चैप्टर का देती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं बस आपको 5 मिनट का मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि हाँ शुरू कर दिया, टॉपिक निकला बंद करो, ये सीन नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या है, बातें क्या की गई हैं, ठीक है। आप इतना यहाँ से देख लीजिए, समरी देख लीजिए, बहुत कवर हो गया। उसके बाद आप सोचो कि अगर आपको कहा जाए इस टॉपिक पे रेनफॉल पे बिना कुछ देखे 5 से 6 मिनट बोलने को, तो आप क्या बोलोगे? आप बंद कमरे में खुद बोलिए, पहले जो माइंड में है वो पॉइंट्स लिखिए, फिर उसे सामने रख के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे हटा के अब बोलो, आप खुद देखना आप में कितना इंप्रूवमेंट होगा। बट उसके लिए चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि बस आपने 5 मिनट का डेमो देना है, 5 मिनट का देख लिया हो गया काम, यही तो आप लोग गलत सोच रहे हो, है ना। तो ये आपको अपने माइंड से क्लैरिटी करनी है जो मैं आपको कह रही हूँ,
ठीक है, आप खुद देखना, आपको शब्द खुद आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ यहाँ पे याद करके आती हूँ, मैं भी पहले चैप्टर पढ़ती हूँ, खुद नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, फिर मेरे माइंड में खुद आता है कि ओ इसके बाद हम ये सारे एग्जाम्पल्स को डाल सकते हैं। तो ये होगी असली टीचिंग आपकी। ओके, और ऐसा डेमो आप देंगे तो आई होप आई एम श्योर 100% कि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाना है। ठीक है, चलो बाकी तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रिजल्ट का तो वेट करते ही रहे हैं हम सब, देखते हैं रिजल्ट का क्या ही सीन है। फिलहाल तैयारी करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।